पुराण बोलता है। तो आप लोगों का ये बटा है कि कौन राम कथा बोलेगा? हाँ, अभी तो हम लोग जिस इसमें चीज की आप पढ़ाई कर रहे हैं। प्रयागराज का महाकुंभ 144 साल बाद, और यहाँ पर 3 ऐसे शख्स मिले हैं जिनसे अभी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इतनी कम उम्र में इलाहाबाद अब प्रयागराज है, उस महाकुंभ में क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुद्र तिवारी रुद्र। जी। रुद्र क्या करते हैं? हम इसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो संस्कृत की। हाँ, हम रहते हैं इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर अलोपी बाग प्रयागराज। अलोपी बाग में रहते हैं। जी। अभी कुछ लोग आपको देख के बोल रहे थे कि ये जो है साधु बनने वाले हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग यहाँ साधु ने, हम लोग पढ़ाई करने हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। जी। हाँ। इस समय व्याकरण पढ़ रहे हैं। एक समय हम लोग भी जब पढ़ लेंगे, हमारी पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो हम लोग कथा व्यास पीठाचार हो जाएंगे। ये जो अभी कहते हैं कि हम लोग कोई उत्तराधिकारी बन जाता है मंदिर का, तो वो संत बन जाता है, महंत जगत गुरु बन जाता है। अच्छा, ऐसा। तो अभी आप लोग भी उसी प्रोसेस में है, उसी की पढ़ाई कर रहे हैं? जी। तो इसमें भी जब क्लास होता है क्या पढ़ाई में? जी, क्लास होता है। हाँ। 12 से 1 क्लास लगती है, मतलब 10 से 1 क्लास लगती है। नहीं, आप लोग जैसे कक्षा 1 होता है, 2 होता है, 3 प्रथम, हम पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष पढ़ते हैं 9, जिसको 9 बोलते हैं। 9वीं। जी। और आप? पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष 9। क्या नाम है आपका? कन्हैया। और आपका क्या नाम है? उत्कर्ष द्विवेदी। उत्कर्ष। आप किस क्लास में हो? मध्यमा द्वितीय वर्ष। तो क्या क्या आपके गुरुजन जो होते हैं वो क्या क्या सिखाते हैं? क्या क्या? व्याकरण पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं, नृत्य कर्म पढ़ाते हैं। हाँ। तो आगे चलकर आप लोग क्या बनेंगे फिर? कथावाचक बनेंगे। कथावाचक बनेंगे। कथावाचक बनने के लिए क्या कितना पढ़ना जरूरी होता है? कथावाचक। हाँ। तो उसके पढ़ने के लिए हमको श्रीमद् भागवत कथा पढ़नी आनी पड़ती है। चाहिए। पूरी आनी चाहिए। हाँ। जैसे अभी भद्राचार्य जी हैं। हाँ, राम भद्राचार्य जी। हाँ, राम भद्राचार्य जी हैं। कितने कितने आप लोग जानते हैं जो कथावाचक हैं? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हाँ। राम भद्राचार्य जी, श्रीमद जगत शास्त्री स्वामी जी महाराज हमारे। तो रुद्र, आप लोग उनको सुनते भी हैं फिर? जी। रूटीन रोज का क्या आपका काम होता है? हमारा आश्रम में? रोज का काम सुबह 4 बजे उठना, फिर स्नान करना, संध्या करना, फिर भगवान की आरती, फिर कुछ नाश्ता वास्ता करना, फिर विद्यालय चले जाना, पढ़ाई करना। हाँ। वहाँ से आकर जो अपना काम है वो करो। हाँ। फिर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई होने लगती है। हाँ, शाम पढ़ाई को। करो। हाँ। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? अब हमारे मम्मी पापा हमारे ग्राम सभा मौली कुंडा बेती कोटेदार हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ छोड़े हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ कब से हैं आप लोग कुंभ में? हमको अभी 3 दिन ही हुआ है। कब तक रहेंगे? आश्रम में हमको 3 साल हो गया। हम लोग 24 फरवरी तक रहेंगे यहाँ। 24 फरवरी तक रहेंगे। जी। तो आप लोग रात को कहाँ रुकेंगे? रात को हमारे का सिविल में लक्ष्मी नारायण मंदिर, अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी का कथा हो रहा है, वहीं पे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी से आप मिले कि नहीं कभी? हाँ मिल चुके हैं। हाँ। क्या क्या बातें हुई कभी? हाँ बातें हुई क्या हैं। क्या बातें हुई? पूछ रहे हैं कि अपना परिचय बताएं, कहले अगले बार 10-15 दिन में हम लोग को वृंदावन चले जाना है। हाँ। ठीक, इसके बाद वो वृंदावन। हमको वृंदावन में अनुष्ठान में बुलाए हैं। अच्छा। अपने मंदिर में, हाँ। इसलिए। तो आप लोग सब कथावाचक बनेंगे। तो हम देखें कि कथावाचक अलग अलग लोग बनते हैं, तो सबका अलग अलग क्या कथा होता है कि एक ही कथे को? नहीं, कथा हाँ। कोई राम कथा बोलता है। हाँ। कोई श्रीमद् वही मैं पूछ रहा हूँ। कोई श्रीमद् आप भागवत लोगों का ये महापुराण बोलता है। तो आप लोगों का ये बटा है कि कौन राम कथा बोलेगा? नहीं। हाँ। अभी तो हम लोग जिस इसमें चीज की आप व्याकरण पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। उस चीज में जो आपका आता है शास्त्र, उसी शास्त्र में हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कौन सी शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं जैसे आप हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा बोल सकते हैं, शिव महापुराण बोल सकते हैं। लोग? राम कथा कौन बोलेगा? राम कथा जो वो वेद पढ़ते हैं जो वो राम कथा बोले। जी। और भगवत गीता भगवत गीता यही हम नहीं लोग व्याकरण जो पढ़ते जो हैं। व्याकरण पढ़ते हैं वो। हाँ। तो व्याकरण में और ग्रामर की भी चीजें बताई जाती हैं संस्कृत की। जैसे जो हमने संस्कृत पढ़ी है वो शंकर भगवान के डमरू से जो बजाए, तो आई उड़े री लिरिक एओड एओच हैवरट, सूत्र है। ये आप लोग ये आयु रे- भगवान शंकर के जटा से निकले हाँ। हैं 14 सूत्र हैं ये। तो याद है आप लोगों जी, को? याद आई है। उड़े री लिरिक आइयो रेलिक ए और ए औच हैवरट लड़ एम गणनम जवय गणदत जव गणदत खप चटत चट्टो कपया सस्सल इति महेश्वराणि सूत्राणि। हल भी है क्या? जी। हाँ। तो ये हमने 9वीं में पढ़ा था जब पढ़ रहे थे हम। तो आप कौन सी कथा कहेंगे, किसकी? श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत। सब भागवत ही करने वाले हैं। जी। तो अभी कितने घंटे आप लोग कथा करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं? अभी नहीं अभी करते। समय नहीं कर रहे हैं, हम लोग महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। हाँ। इस समय भी 1 महीने
टोटल यहीं पर रहेंगे। जाएंगे तो विद्यालय में कम से कम 2.5 घंटे पढ़ते हैं उसको। अच्छा, आज अभी विद्यालय बंद है क्या अभी? जी हाँ, कब तक बंद रहेगा विद्यालय? ये 1 महीना तक बंद रहेगा, हम लोग यहाँ रहेंगे इसलिए। इसलिए बंद रहेगा। हाँ। और यहाँ से आप लोग शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं कि नहीं? जी। हाँ, गुरुजनों से अपने अपने। आपके गुरुजी कहाँ पे हैं? गुरुजी हमारे पंडाल में ही है। तो जैसे सबके गुरु, जैसे क्लास स्कूल जो होता है, आश्रम में जो नहीं रहते उन, जो आश्रम में रहते हैं उनके एक गुरु होते हैं, और नहीं तो जो सब विद्यालय में पढ़ाते वो गुरुजी हमारे आश्रम में ही रहते हैं। एक ही हैं? नहीं, अलग अलग। जो विद्यालय में पढ़ाते हैं वो अलग है। जो अच्छा। मंदिर में जो मंदिर में रहते हैं वो शिक्षा दिए हैं वो गुरुजी अलग अलग हाँ, तो आप लोग विद्यालय के अलग हैं और आश्रम के अलग हैं। अलग है। ये आपने वीडियो देखा, छोटी सी उम्र में जिस तरीके से कथावाचक बनने का सपना लेकर ये अपनी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, और कथावाचक ये बनेंगे जैसे अनुराचार्य हैं और भद्राचार्य हैं। अलग अलग तरीके से आपने साथ सुन लिया इन लोगों को कि क्या क्या इन्होंने बताया और क्या क्या ये करेंगे आगे चलकर। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।